बाबा हिकमत नामी एक बूढ़ा शख्स हर रोज़ गांव में आता। मैले कपड़े, हाथ में लकड़ी का अस्सा और आंखों में एक ख़ास चमक थी। लोग उसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर देते थे, जबकि वो एक अक्लमंद शख्सियत के मालिक थे। गांव के बच्चे जब भी बाबा हिकमत को आता देखते तो उस पर हंसते। कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता तो कोई उस पर पत्थर फेंकता, लेकिन वो हमेशा की तरह किसी को कुछ ना कहते और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। एक दिन बाबा हिकमत एक छोटी सी रेहड़ी गांव में लेकर आया। उस पर चंद डिब्बे पड़े थे, जिस पर लिखा था, अक्ल का असल खजाना इसमें है। लोग हंसने लगे। कुछ में तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर अक्ल का असल खजाना इन छोटे से डिब्बों में कैसे हो सकता है। ये तो मुमकिन नहीं लगता। लोगों के तजस्सुस भरे सवालात का बाबा हिकमत ने जवाब ये दिया कि ये सच है। इसमें अकल का ख़जाना मौजूद है, जो मैं मुफ्त में दे रहा हूँ, मगर इसकी एक शर्त है। मैं सबको अलग अलग ख़जाना दूंगा और तुम सबको उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलना होगा। गांव के इस बड़े मजमे में से एक गरीब लड़का सलीम आगे आया और बाबा से कहने लगा, मुझे मेरे हिस्से का अक्ल का ख़जाना दे दो। तो बाबा ने उसे एक पर्ची दी, जिस पर लिखा था, सुनना सीखो, समझना आएगा। बाबा की बात पर अमल करते हुए सलीम ने बोलना कम और सुनना ज़्यादा शुरू कर दिया। वो बुज़ुर्गों की बातें, परिंदों की चहचहाहट, हत्ता कि हवा की सरगोशियां भी सुनने लगा। अगले ही दिन एक लालची ताजिर गुस्से में आया और बाबा से कहने लगा, मुझे फ़ौरन अकल का ख़जाना दो। तो बाबा ने उससे कहा, जो ज़बरदस्ती मांगता है वो कुछ भी नहीं पाता, इसलिए तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखते ही देखते जिन लोगों ने बाबा की बातें सुनी और उन पर अमल किया, तो उनकी ज़िंदगियां बदलने लगीं, जिसकी वजह से गांव में मोहब्बत, हम आहंगी और हमदर्दी बढ़ने लगी। एक दिन एक माँ जिसका बेटा चोरी करता था, वो रोते हुए बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा, मेरा बेटा रास्ता भटक गया है और मैं चाहती हूँ कि वो सीधी राह का मुसाफिर बन जाए। तो आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा। बाबा ने कहा, उसे एतमाद दो, इल्ज़ाम नहीं, और देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उस औरत ने बाबा की कही हुई बात पर अमल किया, तो वो लड़का जो पहले चोरी करता था, गांव के एक बूढ़े शख्स के लिए पानी उठा रहा था। ये सब देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। एक रात चांद की चमकती हुई रोशनी में बाबा हिकमत ने सलीम को आखिरी पर्ची दी, जिस पर लिखा था, अगर इल्म बांटोगे तो तुम खुद खजाना बन जाओगे। अगली ही सुबह बाबा हिकमत ने गांव छोड़ दिया। बस उनकी रेवड़ी वहां रह गई। लेकिन अब गांव वालों के दिल में अक्ल का खजाना जाग चुका था। वो समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारना है। चंद साल गुजर जाने के बाद भी गांव वालों के दिलों में बाबा हिकमत की यादें जिंदा थीं। उन्होंने गांव में एक स्कूल बनवाया, जिसका नाम रखा
عقل کا اصل خزانہ یہاں ہے۔ سلیم بھی اب بڑا ہو چکا تھا اور بابا حکمت کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ ایک استاد بن گیا جو صرف کتابی علم نہیں بلکہ بچوں کو زندگی کی حکمت بھی سکھاتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی خزانہ دولت میں نہیں بلکہ علم، سمجھداری اور ہمدردی میں چھپا ہوتا ہے۔ جو بانٹتا ہے وہی پاتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.